Remix by Mukesh Bhattiwar Music. थैंक यू डीजे। पूरे दिन में ये भी जलवा देखने का मौका सबको मिलेगा, जिस तरह से अभी बहुत अच्छा डांस आपने देखा है। मैदान के अंदर भी मनोरंजन होगा, मैदान के बाहर भी मनोरंजन होगा, लेकिन हमारे सामने आप खड़े ना रहिए। जर्सी नंबर 1, इसलिए मैंने कहा कि लेफ्ट साइड की तरफ आप बैठिए। मैच शुरू नहीं करना है, जो अतिरिक्त खिलाड़ी है वो कंपल्सरी यहाँ होना चाहिए, ताकि यूट्यूब पर अच्छा जाएगा। संदीप गेंदबाजी करने के तैयार है। प्रमुख गेंदबाज रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे और प्रारंभिक बल्लेबाज भी मैदान के अंदर अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। लेफ्ट साइड पर अगर यहाँ साउंड के आसपास बैठेंगे तो एंजॉय करने का मौका मिलेगा। देखिए, अगर जीतेंगे तो एक बार फिर और मौका मिलेगा, हारेंगे तो दोबारा मौका नहीं है। नॉकआउट टूर्नामेंट है, इसलिए इस इनिंग में आपको बेहतर प्रदर्शन के साथ थोड़ा आपको भी मोमेंटम बनाना है। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज बहरू, नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज दिपेश है। दिनेश नॉन स्ट्राइकर पर अगर बात करें तो दिनेश नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। संदीप तैयार, इस ओवर की पहली गेंद, मैच शुरू होता हुआ। ये एक बार फिर वही कहानी है जो लक्ष्मण ने शुरू की है। वही परेशानी है, लक्ष्मण ने 1 डजन वाइड डाले थे। अब ये एक बार फिर देखिए, संदीप की कहानी उसी तरह से शुरुआत हुई है। वाइड बॉल, इस ओवर की अगली गेंद संदीप द्वारा ऑन साइड की तरफ खूबसूरती के साथ खेलते हुए गेंद बॉल की तरफ ट्रैवल हो रही है और खूबसूरती के साथ गेंद बॉल के बाद 4 रन। इस बार हवा में बहुत सुंदर तरीके से मिड विकेट बॉलिंग की तरफ खेलते हुए 1 बाउंस ओवर द रफ एंड 4 रन्स। दो गेंदों पर 2 बहुत अच्छा शॉट बल्लेबाज की तरफ से, शानदार बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज भैरू। 8 पर बल्लेबाजी करते हुए लाजवाब तरीके से, कुल मिलाकर रन संख्या 9 रन बगैर किसी नुकसान के गेंदबाजी करने के लिए संदीप तैयार है। फ्लाइंग स्लिप के साथ एक पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, कवर की तरफ खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद, एक मिड ऑफ दायरे के अंदर है। अगली गेंद के साथ संदीप तैयार। बैकफुट पर सुंदर तरीके से खेलते हुए खिलाड़ी है, गेंद मारने के बाद 4 रन, लगातार तीसरा चौका आता हुआ। थैंक यू डीजे। डगआउट में माहौल देखिए क्या बना हुआ है, बहुत ही अच्छा माहौल। लगातार 3 चौके आए हैं। लक्ष्मण ने 3 गेंदों पे 3 वाइड डाले थे, यहां देखिए बल्लेबाज ने 3 गेंदों पे 3 चौके जड़े हैं। उसी अंदाज में खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार टप्पा खाने के बाद उछाल था। ये अच्छी गेंद है संदीप द्वारा। डगआउट में तो एक बार फिर आवाज आई थी वंस मोर, 3 बार तो आई थी, इसके बाद में एक बार फिर चौथी बार नहीं आई, गेंद बॉर्डर की तरफ नहीं गई।
टप्पा खाने के बाद उछाल अच्छा था, लेंथ अच्छी थी, लाइन अच्छी थी, दिशा अच्छी थी। सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंद संदीप द्वारा। टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के आसपास या ऑफ स्टंप के बाहर ही रखना है। अगर आप मिडल और लेग स्टंप पर गेंदबाजी करेंगे तो बिल्कुल फायदा जो है बल्लेबाज का होगा। नियंत्रण नहीं है, वाइड बॉल का इशारा होता हुआ 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 16 रन। जिस तरह से पहले ओवर में भैरू ने स्टार्ट किया है अपने बल्ले के साथ 3 चौके, लगातार 3 चौके जड़ने का काम इसी प्रतियोगिता में किया है संपत। रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए और इस वक्त संपत ने अपने फॉलोते में बहुत ही अच्छी फील्डिंग की है। रन की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले ओवर में 15 आए। इस ओवर की कहानी देखिए तो मिस्टर स्टार्स के साथ स्टार्ट किया, आगाज किया तो संपत ने। नाउ स्कोर 16 फॉर नन, सेकंड ऑन प्रोग्रेस। गेंद को नहीं देख रहे, एक बार फिर ये स्ट्रोक देखिए, जिस तरह से खेलने की कोशिश कर रहे हैं ब्लाइंड स्ट्रोक खेलते हुए। गेंद को परखना बहुत जरूरी है। अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आती, उनको पढ़ना पड़ता है। उसी तरह से गेंदों को पढ़ने की जरूरत है, गेंदों को रीड करने की जरूरत है, तभी जाकर आप अच्छे स्ट्रोक खेल पाएंगे। और ये करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये देखिए ब्लाइंड स्ट्रोक खेलते हुए गेंद को देख ही नहीं रहे, अपने स्ट्रोक खेल रहे हैं। अपने शॉट खेलने से बात नहीं होगी, गेंद के मेरिट के हिसाब से आपको बल्लेबाजी करने की जरूरत है। अच्छा ओवर घटता हुआ खास करके इस वक्त मालाड 11 स्टार के लिए। एक्सीलेंट बॉलिंग में संपत बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर अपनी बॉलिंग मार पर तैयार संपत गेंदबाजी करेंगे, सामने बल्लेबाज दिनेश। फाइन लेग पर कोई खिलाड़ी नहीं, इसका मतलब गेंद बॉडी की तरफ जाएगी। 4 रनों के लिए मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। ढोल नगाड़ा वाग्या करे, ढोल नगाड़ा वाग्या करे, मारो कानूड़ो रागड़े रम्या करे। भाई बंद बेड़ो रम्या करे, गोवाड़ियो रागड़े रम्या करे। शुक्रिया डीजे। दिनेश के बल्ले से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहला चौका। ये फुल टॉस गेंद थी, ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है। नेट में नहीं खेलना है। जो लोग एक बार फिर खिलाड़ी नेट में खेल रहे हैं उनको विनती कर रहा हूं, नेट के अंदर नहीं खेलना है। ओहो, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, बल्लेबाज अच्छी तरह से नहीं खेल पाए हैं। तो इसी के साथ बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई और 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोपर खेलने 11 की टीम। एक छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आते, सुनते रहे, देखते रहे केपीएल 2021 का महासंग्राम। शुक्रिया डीजे। बॉलर का नाम बताइए, बॉलर का नाम बताइए। महेंद्र तो ये तो उनको पूछो नाम। बॉलर्स नेम संदीप दोबारा गेंदबाजी करने के लिए कंटिन्यू गेंदबाजी करेंगे रोड एंड से। मयूर के लिए अच्छा स्टार्ट, लेकिन दिनेश ने जो बल्लेबाजी की है दूसरे ओवर में थोड़ा स्ट्रगल करते हुए गेंद को नहीं देख रहे थे, अपने स्ट्रोक खेल रहे थे, बात नहीं बन रही थी। इसके बाद में जो मुकाबला किंग 11 विले पार्ले और राजस्थान रॉयल दिवा के बीच। ओ ये क्या था, आवाज बिल्कुल यहां तक आई थी लेकिन विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पा रहे। तो ये थोड़ी समस्या रही है। जिस तरह से ये गेंद थी टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रही है कि बल्ले का जो कि अनुरे किनारा लेते हुए गेंद चली गई थी पीछे। संदीप के लिए अच्छा स्टार्ट इस ओवर में। दोबारा अपील कर रहे हैं लेकिन अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा होता बा।
पहली गेंद सही ठिकाने में थी, दूसरी गेंद एक बार फिर लेग स्टंप के बाहर जाते भी। सही इलाके में गेंदबाजी करने की जरूरत है। कृष्णा सिल्वर कोपर खन्ने इनकी तरफ से अगर इस गेंद के बाद मतलब जो आने वाली गेंद इसके ऊपर छक्का आएगा तो 500 का इनाम है। बिल्कुल यहाँ गेंद बॉलिंग की तरफ जाते भी लेग बाय का असरा 4 रन मिलेंगे, भाग्य का साथ मिलता हुआ। शेर माँ शेर माँ, ये शेर माँ शेर माँ, रोना शेर मारे रोना शेर मारे, चाली किस्मत शुक्रिया की बिल्कुल। गाड़ी। कृष्णा सिल्वर जो एंजॉय कर रहे टूर्नामेंट, बिल्कुल इससे पहले इनका डांस भी हमने देखा था, और अब जाकर इनकी तरफ से आने वाली गेंद पर अगर छक्का आएगा तो 500 का इनाम है। बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रह गेंद खड़े खड़े आंसर की तरफ खेलने का प्रयास, गेंद स्क्वायर की तरफ जाते भी 1 रन का इजाफा सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 26 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले बल्लेबाजी करते कोपर खन्ने 11, इनाम बरकरार है। चौकी के लिए 500 का इनाम बिल्कुल एक बार फिर कृष्णा की तरफ से। संदीप राइट आर्म ओवर द विकेट। अब हमें गेंद है मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, ये आसान क्या आज ओ ले लिया। पहले विकेट का विकेट पतन होता हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण ये सफलता मिली है। शानदार क्या सेलिब्रेशन हो रहा है, विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत बजता हुआ। गॉन कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल है, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल है, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल है। शुक्रिया दोस्तों। राइट हाल कोपर खन्ने के उम्मीदों को लगता हुआ पहला झटका। 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर 26 for loss of 1 विकेट। बैट्समैन दिनेश वैसे तो स्ट्रगल ही कर रहे थे। नए बल्लेबाज नरेंद्र तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। विराट कोहली का नंबर है, रिकी पॉन्टिंग का नंबर है, राहुल द्रविड़ का नंबर है, और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जितने महान बल्लेबाज हैं इनका ये नंबर है। संदीप अच्छी गेंदबाजी, अब आगे गेंद, ये भी कैच होना चाहिए था। लाजवाब गेंदबाजी। अगर विकेट गिरते तो गुच्छे में गिरते, ये अगर कैच लेते तो बिल्कुल एक बार फिर मौका था दूसरा विकेट लेने का, और एक कामयाबी मिल सकती थी गेंदबाज के लिए। वाकई अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर गेंदबाज संदीप। दूसरे ओवर में बढ़िया गेंदबाजी। स्ट्रोक अच्छा, बल्ले के बीचों बीच लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे की कोई कोशिश नहीं है। रन संख्या कुल मिलाकर 28। ये भी नहीं है, अभी घेरीलाल जी के हाथ से दो घेरीलाल जी। स्कोर 28-28। कृष्णा की तरफ से जो कोपर कहने से बिलोंग करते हैं, अगर इस ओवर में 3 छक्के आए तो 1100 का इनाम है। शेयर मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है। ऑफ टप के बाहर गेंद कट करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद इस बार उछाल अच्छा है। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा प्रसिद्ध कृष्णा ने कल प्रभावित किया था। तो एक बार एक अनाउंसमेंट हो रही है, जैसे कि पिछले मैच में बहुत ही शानदार प्रदर्शन साईनाथ वॉरियर्स ने किया है, तो इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच के हकदार है इनकी अनाउंसमेंट थोड़ी देर के बाद होने वाली है। ऑफ टप के बाहर गेंद थी, इस बार नरम हाथों से खेलते हुए गेंद पॉइंट की तरफ जा रही है। 1 रन का इजाफा सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 29 रन। ओवर की बात करें तो यह तीसरा ओवर समाप्त हुआ। चौथी ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है और गेंदबाजी करते हुए वेनीराम। दोनों बल्लेबाजों की बात करें तो नरेंद्र और भैरू डटे हुए हैं। प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर भैरू बहुत ही महत्वपूर्ण पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए। आसमान की तरफ गेंद जाते भी पीछे खिलाड़ी है और ले लिया कैच। विकेट नंबर 2, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत बजता हुआ, गॉन, सफलता मिली है। शानदार गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा।
गोल गोल लाडू बतासा शक्कर पारा गोल गोल लाडू जलेबी और धारा ऐसा तो जीवन दी मियां बोरा जब कुड़ी लाया फूटेरी वो राज। शुक्रिया डीजे। तो पहले मैच में साईनाथ वॉरियर्स ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन 15 गेंदों में 29 रन बनाने वाले शिव बने हैं मैन ऑफ द मैच। शिव प्लीज आइए हमारे कंपस की तरफ। मैं पूरे सम्मान के साथ श्रीमान गहरीलाल जी इनको विनती करूंगा, आपके करकमलों से हम प्रदान करेंगे मैन ऑफ द मैच की ये खूबसूरत ट्रॉफी। तो शिव प्लीज आइए। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट आपकी तरफ से हुई है। आउट के बाहर गेंद बहुत सुंदर तरीके से गेंद को कवर की तरफ खेलते हुए के खिलाड़ी यहाँ मौजूद है, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आ रहे हैं, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 31 आदरणीय अब गहरीलाल जी इनके करकमल से प्रदान करेंगे शिव के लिए खूबसूरत ट्रॉफी। शिव कंग्रेचुलेशन। 1 विकेट के साथ इन्होंने 29 रनों की एक विस्फोटक पारी बिल्कुल खेली है। अब आगे गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और ये कैच ले लिया। शानदार क्या जबरदस्त कैच मैदान के अंदर, तालियां बज रही है, गाना भी बजने वाला है। विकेट नंबर 3 बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन और कोपर खेलने के उम्मीदों को लगता है 32वां झटका गॉन। थैंक यू डीजे। अंपायर थोड़ा देखना चाहते क्या एक बार फिर ये कैच क्लीन ले लिया गया नहीं, इसलिए सबकी निगाह कैमरामैन की तरफ है। धनंजय क्या बताएंगे, देखने वाली बात है। वैसे तो खिलाड़ी ने कहा कि मैंने कैच लिया है, सेलिब्रेशन भी हुआ है। दोनों अंपायर गंगाधर को देख रहा हूं, तो ये उंगली खड़ी होती है, इसका मतलब है बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जाएंगे। नरेंद्र बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं, बड़ा झटका लगता हुआ और एक बार फिर विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ। गॉन। आइए डीजे। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। तन्नू एक एंड पर बल्लेबाज की बात करें तो पुष्कर है और फिलहाल अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। रन संख्या फिलहाल 31 रन, 3 विकेट और 4 ओवर का खेल समाप्त होता है। स्टार्ट अच्छा किया था खास करके कोपर खैने ने, लेकिन अब उसके बाद में महाडाल 11 स्टार की जो टीम है कमबैक कर रही है। छोटे ब्रेक के साथ वापस आते चर्चा जारी रहेगी। 4 ओवर का खेल समाप्त होता। आइए टीम एक बार फिर आंसर की तरफ गेंद को खेलते हुए बढ़िया तरीके से। और एक तरफ गेंदबाज की बात करें तो गेंदबाजी करने के लिए वरद लीजेंड खिलाड़ी है मैदान के अंदर, एक्सपीरियंस कैंपेनर मैदान के अंदर है, बहुत ही अच्छा योगदान क्रिकेट के लिए रहा है। जैसे कि भरत की बात करें तो उच्च कद के गेंदबाज। इस ओवर की अगली गेंद 5वां ओवर प्रगति पर। भरत इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, नबी तुली गेंदबाजी करते हुए। इस ओवर की अगली गेंद रन संख्या फिलहाल देखिए तो 32-32।
टॉस गेंद थी, बाहरी किनारा, और ओ ये कैच होना चाहिए था, पीछे खिलाड़ी था फ्लाइंग स्लीपर। पकड़ो कैच, जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। एक बार फिर ये मोतीचूर लड्डू था, कैच को नहीं छोड़ना। जिस तरह से एक बार फिर देखिए अच्छा मुकाबला चल रहा है। पहले ओवर में फ्लाइंग स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में मालाड 11 स्टार ने कमबैक किया है। टप्पा ऑफ टप के बाहर सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं, लाजवाब गेंदबाजी भरत द्वारा, और बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं। शुरुआत भैरू ने इतनी अच्छी दी थी, उसके बाद में दिनेश का विकेट गिरा, उसके बाद में एक बार फिर नरेंद्र बैक टू द पेपर चले गए। पुष्कर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, वाह भाई वाह, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, लाजवाब गेंदबाजी मैदान के अंदर मालाड की तरफ से, भरत भाई की तरफ से। दबाव बन रहा है, एक्सीलेंट बॉलिंग, सुपर बॉलिंग बाय भरत। पुष्कर रन नहीं बना पा रहे। टॉस गेंद आंसर की तरफ खेलते हुए स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन का इजाफा और दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं, यह खतरा हो सकता है। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन, चौथे विकेट का पतन और बहुत बड़ा झटका लगता है, गॉन, सफलता मिली। तनु डिपार्ट, हीरा लाल सुझड़ी मररे बापोसा घड़ाई रे, हीरा लाल बंगड़ी मररे बापोसा घड़ाई रे, हीरा लाल बंगड़ी। शुक्रिया। कोपर खेलने के खेमे में एक बार वो सन्नाटा है। इसकी वजह क्या है कि पिछले 2-3 ओवर की बात करें तो विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। विकेट गिरते रहेंगे तो मोमेंटम गेंदबाज की तरफ जाएगा, बल्लेबाजों के लिए समस्या बिल्कुल बढ़ने वाली है। 5वां ओवर है, 5वें ओवर के कार्य मैदान के अंदर 4वीं रन संख्या कुल मिलाकर 32-32 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। मैग्निफिसेंट बॉलिंग बाय भरत, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बांध कर रखा है, समा बांधा है। सामने जो खिलाड़ी है, आप अगर सामने खड़े रहेंगे तो हमें कुछ पिक्चर दिखाई नहीं देगा, हमने ब्लैक से टिकट लिया है। प्लीज प्लीज आपको लेफ्ट साइड की तरफ बैठना है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं शिवलाल। और ओवर की बात करें तो 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। कन्हैया अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। कन्हैया इस ओवर की पहली गेंद, बुल टॉस गेंद थे, ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए और काफी ऑफ टाइम के बाहर भी है, तो वाइड बॉल का इशारा होता हुआ। इस बार वेस्टर्न एक्स्ट्रा के 7 रन संख्या कुल मिलाकर 33 रन 35 रन बने हैं। ये भी बुल टॉस गेंद थी और अंपायर धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, क्या इशारा करने वाले, वाइड बॉल का इशारा होता हुआ। कन्हैया सही ठिकाने पे गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। पुष्कर और बल्लेबाज शिवलाल को पारी को संभालने की जरूरत है। क्वेश्चन मुकाबला है, ब्लाइंड स्ट्रोक खेलते हुए, प्रैक्टिस में नहीं है। दबाव बढ़ता हुआ अब फिलहाल बल्लेबाजों के ऊपर। कन्हैया की 2 गेंदें ऑफ टर्म के काफी बाहर थी, उसके बाद में अब इनकी गाड़ी भी पटरी पर आती भी। ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, अब आगे है, कमर पर खिलाड़ी मौजूद है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुकाबला जिसमें क्या और एक विकेट गिरता हुआ, 5वां विकेट गिरा है और कोपर खेलने 11 के उम्मीदों को लगता हुआ 5वां झटका गॉन। Wickets are falling in a regular interval. That's the problem for batting side. टप्पा खाने के बाद वो चाले थे गेंद को आंसर पर खेलना चाहते थे, बल्ले के बीचों बचने बाहरी किनारा, गेंद गली की तरफ जाते भी और 1 रन का इजाफा या 2 रन आए इस वक्त। रन संख्या 37-37। एक बार फिर कन्हैया तैयार। ओ सीधे बल्ले से रन नहीं बन पा रहे हैं, एक बार फिर स्विच करने की कोशिश, कुछ अलग करना चाहते थे। दबाव बढ़ रहा है बल्लेबाजों के ऊपर और बेहतर क्रिकेट खेलने की जरूरत है। इतनी धीमी गेंद और लेग स्टंप के बाहर जाते भी रन तो जरूर बन रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर
39 ऊपर खंडे 11 के लिए गेंदबाज भी थोड़ा सा मदद कर रहे हैं, बल्लेबाज तो कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। ये भी फुल टॉस थी, नो बॉल। कमर के ऊपर गेंद है और कन्हैया आखिरकार फील्डिंग की तरफ जा रहे हैं, मतलब इनको अब गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा। इस ओवर की कहानी देखें तो केवल 2 गेंदें डाली है, नो बॉल का इशारा हुआ है, नो बॉल। कमर के ऊपर बीमर गेंदबाजी 2 बार आपने किया तो एक बार फिर आपको गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिलता है। सिंहवाड़ क्षत्रिय कुमार संगठन मुंबई प्रेजेंट केपीएल 2021 मुकाबला चल रहा है मालाड 11 स्टार और कूपर खंडे के बीच। मालाड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। मैं पुढे चले गए आंसर की तरफ, गेंद को खेलते हुए गेंद फाइनल बॉडी लाइन की तरफ बहुत तेजी के साथ ट्रैवल होते भी 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं और 2 रन मुकम्मल, तीसरे के लिए वापस आते हुए 3 रन मुकम्मल, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए 3 रनों के साथ रन संख्या 43 रन, 5 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते कूपर खंडे 11। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज शिव बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और गेंदबाजी में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, महेंद्र को मौका मिला है। खड़े खड़े खेल रहे हैं, बहुत सारे खिलाड़ी जो प्रैक्टिस में नहीं है वो दिखाई दे रहा है। रन चाहिए इस वक्त, रनों की भूख को बढ़ाना होगा क्योंकि दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर और समय भी बहुत कुछ मांग रहा है। 43, 5 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए कूपर खंडे 11। और ये बाहरी किनारा था, टप्पा खाने के बाद उछाल भी था, आगे खेलने की कोशिश, लेकिन देखिए गेंद के पीस तक नहीं पहुंचा। अगर आप गेंद के पीस तक नहीं पहुंचोगे तो एक बार फिर वो बड़ा शॉट नहीं आएगा। आखिरी गेंद पर सिंगल है, ओवर समाप्त हुए 6 ओवर के बाद रन संख्या पहले बल्लेबाजी करते हुए कूपर खंडे 11, 44 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। एक छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आते हैं। देखते रहे, सुनते रहे केपीएल 2021 का क्रिकेट का महासंग्राम। थारी मम्मी ने जार समझी जगने दिन और रात रे हो जाने रो मार छोटिया रे भाई तो ही रहूं थारे साथ में। शुक्रिया डीजे। After 6 over, now score 44 for loss of 4 wicket. इस गेंद को फाइन लेग बाउंड्री की तरफ खेल रहे हैं खिलाड़ी, बाउंड्री लाइन पर मौजूद है, 1 रन का इजाफा। थोड़ा सा धीमा खेल, पहले ओवर में फ्लाइंग स्टार्ट मिला था बल्लेबाजों के लिए कूपर खंडे 11 के, लेकिन उसके बाद में विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। नियमित अंतराल में विकेट गिरते रहे, इसीलिए कमबैक करने का मौका गेंदबाजों को मिलता हुआ। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए भरत, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, दीपक गेंदबाजी करेंगे। इस वक्त विकेट की तलाश में थ्रो भी किया, लेकिन स्टंप के ऊपर गेंद नहीं है। लेग बाय का इशारा की तरफ से हो रहा है। 7वें ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। मालाड 11 स्टार की तरफ से भरत गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला दोनों टीमों के लिए और बढ़िया वापस से कमबैक करने का प्रयास किया मालाड 11 स्टार ने। आज भैरू ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत अच्छी दी थी। बाइंड एक बाउंड्री की तरफ बहुत तेजी के साथ गेंद जाते हुए पीछा कर रहे हैं, रेस है, कहा एक बार फिर बॉल जीतने वाली है, एक बार फिर ये फील्डर फुटबॉल खेले, इसका मतलब गेंद बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए जाएगी। शुक्रिया दिलजोत। कूपर खंडे के लिए ये चौका बहुत जरूरी था, जो एक बार फिर वो फ्लाइंग स्लिप का खिलाड़ी था, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ चला गया। गेंद को रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन फुटबॉल खेलने से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 50 रन, 50 अप। आगे खेलना चाहते हैं सुंदर तरीके से, गेंद को लॉन्गर की तरफ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं, यहां खतरा हो सकता है। बल्ला भी छूटा है और दिल भी टूटा है। विकेट नंबर 6, बल्लेबाज बैक टू द पेबल जाते हुए विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ, गॉन।
तू छोरी फ्लावर पाउडर खुशबू आवे महकी महकी जब बहर प्लाजो चले चाल तेरी लागे बहकी बहकी पूरा शहर से टचू हो जा रे शहर से टचू हो जा रे ना घनी सिंगर के चाले कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल कमर तेरी शुक्रिया लेफ्ट डीजे। राइट हाल नए बल्लेबाज मैदान के अंदर नीतू आए। मुकेश और नीतू को पारी को संवारना है, लेकिन आपके पास वक्त बहुत कम है। मिट्टू नए बल्लेबाज मैदान के अंदर है। नंबर इनका 8 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। भरत की बात करें तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। ये रन दूसरा रन भी बन सकता था, लेकिन ये जो बल्लेबाज है नॉन स्ट्राइक के एंड की तरफ इतना खड़े किए करे, आपको भागना था, ये समस्या रही। समय बहुत ज्यादा जा रहा है। एक बार फिर मैदान के अंदर किंग 11 विले पार्ले और राजस्थान रॉयल दिवा दोनों टीमों के कप्तानों को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, प्लीज टॉस बॉक्स की तरफ आइए। दिवा टीम के कप्तान और विले पार्ले, इसके बाद में आपका टॉस होने वाला है। अब हमें खेलते हुए गेंद स्ट्राइकर की तरफ जा रही खिलाड़ी है और बढ़िया फील्डिंग, दोनों लेने का मौका मिलेगा। दोनों के साथ रन संख्या बिल्कुल बढ़ती हुई 53 रन। विकेट की बात करें तो फिलहाल 6 विकेट के नुकसान पर 53 रन बने हुए हैं। ऊपर खेलने की बात करें तो इतना अच्छा आगाज, अच्छी शुरुआत दिलाई थी भोरू ने, उसके बाद में नियमित अंतराल में विकेट गिरने से फायदा विपक्षी टीम का हुआ। वो टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही गेंद, आउटसाइड पर खेलना चाहते थे आड़े बल्ले से। विकेट कीपिंग बहुत ही अच्छी होती हुई। बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 53 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आते, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। साइकिल साइकिल मारी सोनानी साइकिल रे कृष्ण भाई जो एक बार फिर कोपर खेलने से बिलोंग करते हैं, 4 गेंदों में 4 छक्के आते तो 4000 का इनाम है बल्लेबाजों के लिए। महेंद्र गेंदबाजी करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये ओवर है। इसके बाद में जो मैच होगा विले पार्ले और दिमाग के बीच, दोनों टीमों के कप्तान को मैं विनती कर रहा हूं कि 6 गेंदें होने के बाद टॉस होने वाला है और श्रीमान गहरीलाल जी इनके बकर कमरे से वो टॉस होगा। सिंगल बिल्कुल आएगा या डबल के लिए जाएंगे, देखने वाली बात है। सिंगल के ऊपर ही निर्भर है, संतुष्ट है। 1 रन का इजाफा, रन संख्या 54 रन, 6 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोपर खेलने की टीम। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, निर्णायक ओवर डालने के लिए गेंदबाज महेंद्र आए हैं। मुकेश और मित्तू फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं और 8वें नंबर पर मित्तू बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी है। क्षत्रिय मेवाड़ कुमावत संगठन मुंबई की बात करें तो अच्छा संगठन है। ऑनसाइड पर बहुत सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी बॉडी पर मौजूद है। जब तक इस गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए क्या तीसरे के लिए वापस आएंगे, तीसरे के लिए वापस आ रहे हैं, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज को मना किया गया है। मुझे वो अंडू मलिक का गाना याद आया, रुक बाबा रुक, रुकने की जरूरत है। विकेट के ऊपर खड़े रहेंगे तो बात बनेगी। फिलहाल आपके 6 विकेट गिरे हैं और विकेट गिरेंगे तो मनोबल भी गिरने वाला है। ऑन साइड की तरफ गेंद को खेलते हुए मिड विकेट की तरफ गेंद जा रही है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वाह, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड, चौका तबाह। पूरी वेलकम बाउंड्री, रन संख्या 60 रन। महेंद्र गेंदबाजी कर रहे इस ओवर की अगली गेंद। आगे खेलते हुए गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बॉडी की तरफ। क्या यहाँ खिलाड़ी मौजूद है? 2 रन लेने का मौका मिलेगा, 2 रनों के साथ आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। 62 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट।
पहले बल्लेबाजी करते को ऊपर खरीदने 11 की टीम। विले पार्ले के कप्तान पहुंच चुके हैं, विले पार्ले और रॉयल दिबा। इस दो गेंदों के बाद टॉस होने वाला है। टिप ऑफ टर्न के बाहर और गेंद विकेट कीपर के दस्तान की तरफ जाते हुए। कॉम्बॉक्स के सामने आपको खड़े नहीं रहना है प्लीज, स्कोरर को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आखिरी गेंद पर अगर छक्का आता तो कृष्णा की तरफ से 1100 का इनाम है बल्लेबाज के लिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी महेंद्र द्वारा। रन संख्या 62, 6 विकेट के नुकसान पर और जीतने के लिए मालाड 11 स्टार के लिए 63 रनों का लक्ष्य रखा हुआ है। मैं आदरणीय गहरीलाल जी इनको विनती करूंगा, आपके कर कमल से होगा टॉस। क्षत्रिय मेवाड़ कुमार तो विले पार्ले ने टॉस जीतकर बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया। क्या करने की कोशिश करेंगे यहाँ से से बैटिंग करने का फैसला लिया है और बैटिंग करके हम लोग पहले मतलब जितने भी खिलाड़ियों की मतलब ये है ट्रेनिंग पूरी ये होने के हिसाब से हम पहले बैटिंग का ही फैसला कर लेना जरूरी है, ठीक है। और इसका स्कोर बनाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। बिल्कुल, रन तो बन रहे। एक मिनट, जिस तरह से मेवाड़ क्षत्रिय कुमार संगठन मुंबई पहली बार एक प्रयास कर रहा है, एक टूर्नामेंट के साथ सारे लोगों को एक जोड़ने का काम हो रहा है, तो इस तरफ आप कैसे देख रहे हैं, इस सोच के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा चल रहा है और अच्छा करने की कोशिश भी करेंगे हम लोग। इसके साथ ही हम लोग ये फील्डिंग के हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं पहले। शुक्रिया। और मेहमानों को विनती करूंगा आप प्लीज बैठिए, बहुत सारे मेहमान भी यहाँ आ रहे तो इनका भी स्वागत है। और विले पार्ले वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। 63 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। पहले मुकाबले में शिव ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत ही जबरदस्त पारी खेली अपनी टीम के लिए, तो मैन ऑफ द मैच बने थे। 29 रन बनाए 15 गेंदों का सामना करते हुए और 1 विकेट इनके नाम पर। तो पहला मैच नाला सुपर ने जीता। क्षत्रिय मेवाड़ कुमार संगठन मुंबई बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट के साथ आपको जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस बार आपके लिए एक मंच भी बना हुआ है। तो नोकलाल जी अजमेरा, भरत जी पालड़िया विद्यामंडल अध्यक्ष है, उसके साथ शिवलाल जी कोषाध्यक्ष है, गहरीलाल ये भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश चंद्र जी खरोड सचिव है, शंकर लाल जी खरोड उपाध्यक्ष, भरूलाल जी सरिया इनका भी स्वागत है। सूरज जी रेना, बालूलाल जी पालड़िया, किशन लाल जी पालड़िया, लालूलाल जी बावरिया, रोशन लाल जी सरिया इनका भी स्वागत है। वेलकम, हम आपका दिल के गहरे से स्वागत करेंगे। मोहनलाल जी गरुना, रमेश जी मदानिया इनका भी स्वागत, और लालूलाल जी अजमेरा, सुरेश जी पिलोदिया, राम जी डबलकिया इनका भी हम दिल के गहरे से स्वागत कर रहे हैं। ये बिल्कुल इस टूर्नामेंट को बेहतर और खूबसूरत करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये पहले प्रयास है, धीरे धीरे ये टूर्नामेंट और खूबसूरत बनेगा और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब जाकर 63 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। श्री मेवाड़ क्षत्रिय कुमार संगठन मुंबई कुमार संगठन मुंबई के विद्यमान अध्यक्ष हैं। स्ट्राइक रेट पर कन्हैया, नरेंद्र तैयार, 63 रनों की जरूरत है। नरेंद्र स्टार्ट द proceeding from road end, first ball। इस गेंद को खेलना चाहते थे लेग स्टंप की तरफ, मतलब इस बार ऑनसेट पर खेलना चाहते, लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी। विकेट कीपर बहुत अच्छा काम कर रहा है विकेट के पीछे, बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग, सुंदर विकेट कीपिंग विकेट के पीछे।
कृष्णा बहुत खुश। कट करना चाहते थे, टिप ऑफ टप के बाहर है। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, सुंदर गेंदबाजी। क्या बात है। इस वक्त विपक्षी टीम 63 रनों का पीछा कर रही है। अगर आप ऑल आउट का स्टिकर लगा के आते हैं मतलब विपक्षी टीम के पीछे, तो 11,000 का इनाम कृष्णा की तरफ से। और ये पहली गेंद देखिए, क्लीन बॉल, डांस करने का मौका कृष्णा का मिलता हुआ। 11,000 का इनाम है और शानदार विकेट मिला है। चारों खाने चुके। चौधरी नचो अमल को जोर को मोटी अंदर की पैर है चौधरी लागे घड़े रो फूट रो आडो डो डो चाले चौधरी नचो अमल को जोर को मोटी अंदर की पैर है चौधरी लागे घड़े रो फूट। शुक्रिया डीजे। मैदान के अंदर कन्हैया नहीं चले लेकिन यहाँ कृष्णा चल रहे हैं अपना जलवा दिखाते हुए। चारों खाने चित कर दिया था। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी गेंद स्टंप के अंदर फिनिश करते हुए और मिड स्टंप पर टकराते हुए। फर्स्ट विकेट फॉर नरेंद्र। पहला ब्रेक तो अपनी टीम के लिए दिलाते। तीसरे नंबर पर बल्लेबाज पवन। एक एंड पर भरत जी डटे हुए, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार नरेंद्र। लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। आज लक्ष्मण ने जो वाइड बॉल की शुरुआत की है, एक ओवर में तो एक वाइड तो आता ही है। तो लक्ष्मण आज एक बार फिर सबके रडार में रहेंगे। टप्पा खाने के बाद उछाल था। तो यही कहानी चल रही है मैदान के अंदर। ये दूसरा वाइड है। कॉपी तो अच्छी चीजों को करना है, वाइट बॉल को कॉपी कर रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा? विपक्षी टीम का फायदा होगा इससे। मैं समझ सकता हूँ, प्रैक्टिस में नहीं बहुत सारे खिलाड़ी। ये रियलिटी है इस जो की मैच की। क्लीन बॉल, कृष्णा नाचने वाले मैदान के अंदर, चारों खाने चित करते हुए। मैग्निफिसेंट सुपर बॉलिंग, क्या बॉलिंग कर रहे हैं। अरे बाबू सुन रे बाबू दुनिया गणी चल रे तारो मारो प्यार दिखना गारी काया बाला रे तारो मारो प्यार दिखना गारी काया बाला रे अरे बाबू सुन रे बाबू दुनिया गणी चल रे अरे बाबू थैंक यू डीजे। सब लोगों का ध्यान लक्ष्मण के ऊपर था इससे पहले, अभी कृष्णा के ऊपर है। जिस तरह से मुकाबला है, इस मुकाबले में सुंदर गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन नरेंद्र द्वारा। पवन बैक टू द पेवेलियन और दूसरा झटका लगता हुआ फिलहाल मालाड 11 स्टार के लिए 63 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए और स्कोर 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हैट्रिक ऑन। सुंदर, बहुत ही बेहतरीन खेल मैदान के अंदर, खास करके गेंदबाजों द्वारा। पहले रन बनाए हैं 8 ओवर में 63। वैसे तो टेनिस बॉल में ज्यादा नहीं होते, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी प्रैक्टिस में नहीं है, तो एक बार फिर यही टोटल 80 के बराबर है। नो बॉल, गेंद बाउंड्री की तरफ जाती भी, इसका मतलब चौपे के तौर पर ये 5 रन तो मिलने वाले हैं। नो बॉल, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और इस चौके के साथ मोमेंटम बल्लेबाज की तरफ जाता हुआ। अरे अलिया रे गलिया गणोई मत घूमे, अलिया रे गलिया गणोई मत घूमे, संग साथी डके मत बैठे हमारा भाई, कोरोना वायरस ढोले, ये कोरोना वायरस ढोले। ये देश हमारा। शुक्रिया डीजे। ज्यादा क्रॉस खेलने की कोशिश, दायरे के अंदर खराब फील्डिंग होती हुई, 1 रन का इजाफा। और पहले ओवर की कहानी मेरे हिसाब से इवेंटफुल रही है। 2 जिस तरह से इन्होंने क्लीन बॉल कर दी है, उसके बाद में नो बॉल आया, वाइट बॉल आया है, बहुत सारी चीजें इस बार जो दायरे के अंदर खिलाड़ी है इन्होंने खराब फील्डिंग की है। तो क्रिकेट के परिभाषा को सब लोग जानते हो, जो इस बार डीबीएन लाइव के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है क्षत्रिय मेवाड़ कुमावत संगठन मुंबई की तरफ से। टप्पा खाने के बाद ज्यादा उछाल नहीं था, खड़े खड़े खेलने की कोशिश और
पहले ओवर का खेल समाप्त, सफल ओवर समाप्त हुआ। रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 63 रनों का पीछा करना है। तो एक छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। ये कृष्ण लीला है मैदान के अंदर देखिए गेंदबाज ने अपना काम किया। मैदान के अंदर बहुत अच्छी गेंदबाजी, 2 विकेट चटकाए हैं गेंदबाज नरेंद्र ने। अब दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर। पुष्कर ऑलराउंडर खिलाड़ी है। बल्लेबाजों की बात करें तो एक तरफ भरत जिन्होंने खाता नहीं खुला, महेंद्र 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुंदर गेंद, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। और दूसरे ओवर का खेल है। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर लेग बाय कैशर रामपा की तरफ से हुआ है। सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 9 रन, 9 ऑन द बोर्ड, 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 63 का लक्ष्य, मतलब एक बार फिर साझेदारी की जरूरत है। श्री बेबाड़ क्षत्रिय कुमावत संगठन मुंबई पे प्रेजेंट KPL 2021 ऑनसर पर खेलना चाहते थे, जोरदार अपील, वाइड बॉल का इशारा। तो पिछले ओवर की कहानी देखिए तो 2 गेंदें वाइड थी। इस ओवर की कहानी देखिए तो पहली गेंद पर बिंदी है, मतलब सिंगल आया। दूसरी गेंद की अगर बात करें तो वाइड बॉल आया है। लक्ष्मण ने 1 ओवर में 1 डजन वाइड डाले थे। टप्पा खाने के बाद उछालता रक्षात्मक स्ट्रोक, यह बेहतर है। एक बार फिर स्कोरबोर्ड को चलाने की जरूरत है। और वैसे अगर देखें संस्था कैसे चलाते हैं ये भरत जी पालाडिया बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन एक बार मैदान के अंदर किरदार बदला है, स्कोरबोर्ड को चलाने की जरूरत है। ऑनसर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, खराब फील्डिंग हुई है। 1 रन का हिसाब, 63 रनों की जरूरत है। रन संख्या फिलहाल स्कोर जा पहुंचा है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मैदान के अंदर साझेदारी पनप रही है भरत और महेंद्र के बीच। चौथे नंबर पर महेंद्र आए हैं। भरत की बात करें तो प्रारंभिक बल्लेबाज है। अपने के बाहर इस गेंद को खेल दिया, गले की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन का इजाफा, स्कोर बोर्ड चल रहा है, स्ट्राइक रोटेट हो रहा है। एक बार फिर बेहतर क्रिकेट मैदान के अंदर होते भी मालाड 11 स्टार के लिए धीरे धीरे आके जमाने की कोशिश दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं। कोपर कहीं ने 11 ने पहले ओवर में की बात करें तो 2 झटके दिए थे, 2 विकेट चटकाए थे नरेंद्र ने। पुष्कर के इस ओवर की कहानी देखे तो सिंगल से ही काम चला रहे बल्लेबाज। ऑनसर की तरफ खेलते हुए स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन का इजाफा, चाहे तो दूसरा भी ले सकते थे लेकिन भरत जी ने इस बार मना कर दिया है। निर्णय गेंद दूसरे ओवर की आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। नुकलाल जी व अजमेरा, भरत जी व पालड़िया, शिवलाल जी व जलमानिया थोड़ा सा अलग अंदाज में खेलने की कोशिश। जिस सफर की शुरुआत वाइड के साथ हुई है वो तो एक बार फिर देखिए हर ओवर में चल रही है, यही कहानी। और एक वाइड। रन संख्या फिलहाल 13 रन, 13 ऑन द बोर्ड। रन संख्या कुल मिलाकर 15, 15 ऑन द बोर्ड, 15 रन, 15 रन 63 रनों का एक बार फिर पीछा कर रही है टीम। फाइन लेग पर बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए नरम हाथों से गेंद फाइन लेग के वार्नियर की तरफ जा रहे, पीछा बिल्कुल कर रहे हैं। 2 रन लेने का मौका मिलेगा। चतुराई के साथ बल्लेबाजी मैदान के अंदर भरत जी पालड़िया इनकी तरफ से विकेट के ऊपर खड़े हैं। आखिरी गेंद पर डबल और 2 ओवर की कहानी समाप्त। रन संख्या 17 रन 63 रनों का पीछा करते हुए मालाड 11 स्टार। एक छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। आइए डीजे।
शुक्रिया डीजे. After 2 over now score 17 for loss of 2 wickets, chasing a target of 63 run. 63 रनों का पीछा करते हुए 17 रन बने. फिलहाल 36 गेंदों का खेल शेष है और 46. ये तो एक बार फिर करीबी मामला है, लेकिन विकेट के ऊपर खड़े रहने की जरूरत है. मैच की बात करें तो एक तरफ को ऊपर करने के लिए विकेट की सख्त जरूरत है. अगर विकेट लेते रहेंगे तो एक बार फिर मैच बनेगा, जैसे कि भारत ने किया था. इंग्लैंड की शुरुआत बहुत ही तेज हुई थी, उसके बाद में विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और कमबैक करने का मौका हिंदुस्तान की टीम को मिला. मैदान के अंदर पानी जाता हुआ बालूराम जी बा पालाडिया, सुरेश जी रैना, भैरूलाल जी बा सारिया, शंकरलाल जी बा खरोड उपाध्यक्ष है, सूरज चंद्र जी खरोड सचिव है. और इस प्रतियोगिता की बात करें तो सफल बनाने के लिए क्षत्रिय मेवाड़ कुमावत संगठन मुंबई के सारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं. 36 गेंदे 46 रनों की जरूरत है. कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है. इसके बाद में एक बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर किंग 11 विले पार्ले और राजस्थान रॉयल दिवा के बीच. दिलाला शाम क्लब का सफर समाप्त हुआ. साइनाथ वॉरियर्स ने पहला मुकाबला जीता. मालाड 11 स्टार और कोपर खैरनी के बीच दूसरा मुकाबला मैदान के अंदर आप देख रहे हैं. 2 ओवर के बाद 17 रन बने हैं. तन्नू गेंदबाजी करेंगे. स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज डटे हुए हैं. महेंद्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए. डिबिन लाइव के माध्यम से जितने दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है. समय ज्यादा जा रहा है क्योंकि 8 ओवर का मैच है. टप्पा थोड़ा सा ऑफ टेक के बाहर. इस गेंद को अच्छी तरह से नहीं खेल पाए बल्लेबाज. सुंदर गेंद, बढ़िया गेंदबाजी. महेंद्र ऑन स्ट्राइक. नाउ स्कोर 17 for loss of 2 wicket, chasing a target of 63 run. सुंदर तरीके से कट कर दिया इस गेंद को. गेंद पॉइंट की तरफ जा रही है, पीछा जरूर कर रहे हैं. 2 रन लेने का मौका मिलेगा. विकेट के बीच अच्छी दौड़ और तीसरे के लिए वापस आ रहे हैं. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए तालियां बज रही है. ये बेहतर है. एक बार फिर माहौल बनता हुआ डगआउट में. सामने वाली टीम का बैंक बैलेंस घटता जा रहा है. इसका मतलब है कि दबाव बढ़ता जाएगा. अब एक बार फिर गेंदबाजों के ऊपर. फिलहाल अपनी बॉलिंग पार पर तन्नू तैयार और भरत जी पालाडिया इस मैच को चला रहे हैं, जैसे कि क्षत्रिय मेवाड़ कुमार संगठन को चलाते हैं. सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए गेंद जा रही है कपर की तरफ. खिलाड़ी मौजूद. 1 रन का इजाफा. सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर. 21 for loss of 2 wicket and now third over in progress. तन्नू गेंदबाजी करने के लिए तैयार. इस ओवर की अगली गेंद ऑनसर की तरफ कलाई के साथ मोड़ दिया. दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को ढूंढ रहे हैं और मैदान के अंदर वही गाना बज रहा है, ढूंढो ढूंढो रे साजना. मैच बनाने के लिए आपको वो विकेट लेने पड़ेंगे. विकेट लेते रहेंगे तो बात बनेगी, नहीं तो एक बार फिर ये मैच इतना आसान नहीं है, खास करके फिलहाल कोपर खरीदने के लिए. अगली गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है. ऑनसर पर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पा रहे हैं. न फील्डिंग करने वाले खिलाड़ी के गेंद को पकड़ पा रहे, ना विकेट कीपर एक बार फिर गेंद को पकड़ पा रहे. वाइड बॉल का इशारा, 22 का इशारा. वाइड बॉल और 22 मतलब ये 2 रन मिलने वाले हैं. 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 24 रन. 24 ऑन द बोर्ड. दबाव बनता हुआ. पानी की जरूरत है मैदान के अंदर. समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए. पानी मैदान के अंदर जाना चाहिए. मैदान के अंदर जा रहा है पानी. क्या एक बार फिर बदल जाएगी इस खेल की कहानी? छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी. आइए डीजे डीजे. रनर अलाउड नहीं है, जो मैनेजमेंट हमें बता रही है. पवन जितने तेजी के साथ अंदर गए थे उतने तेजी के साथ वो बाहर भी आएंगे. कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है और क्षत्रिय मेवाड़ कुमावत संगठन मुंबई की तरफ से पहली बार ये टूर्नामेंट है. और नारंगी का मैदान पर वैसे ये कॉमेडी में टूर्नामेंट होने वाला था, लेकिन बहुत सारी पाबंदियां हैं, इसलिए ये टूर्नामेंट नारंगी में किया गया है. अपने सारे बंदों को एक बार फिर एक साथ इस एक मंच पर
लेके आके उनके साथ चर्चा करने के लिए, उनके टैलेंट को बाहर निकालने की कोशिश। 24 रन बने हैं फिलहाल। मैदान के अंदर वो पानी गया है, ये पानी है, ये डेंटॉनिक, ये तो बाद में पता चलेगा। तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। फिलहाल स्कोर 24-24। तन्नू, ओ सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गोल्डन स्पर पर टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जा रही है। ये अच्छी गेंद, इस बार लेंथ अच्छी थी, रफ्तार भी बहुत अच्छी और दिशा भी अच्छी है गेंदबाज द्वारा। तन्नू की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट। टिप्पा थोड़ा सॉफ्ट अप के बाद नो बॉल। नो बॉल के साथ ये घूमता हुआ हाथ, इसका मतलब दे घुमा के एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश बल्लेबाज कर सकते हैं। स्ट्राइकर एंड पर महेंद्र, बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए गैप में गेंद जा रही है तेजी के साथ एक्स्ट्रा कवर की तरफ। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं तो तारीफ करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी भरत जी पालड़िया इनकी। विकेट के ऊपर एक बार फिर डटे हुए हैं और चीती की दौड़ लगा रहे हैं। 3 ओवर की कहानी यहाँ बिल्कुल समाप्त होती हुई। 3 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 27, 9 के औसत से रन बन रहे हैं और अभी भी फिलहाल 30 गेंदों का खेल बाकी है। 36 रनों की जरूरत है, ज्यादा बहुत बड़ा फासला नहीं है। 30 गेंदे 36 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए। मालाड 11 स्टार के लिए कोपर खैर ने 11 की बात करें तो इन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। पहले ओवर में 2 विकेट चटकाए थे गेंदबाज नरेंद्र ने, लेकिन इसके बाद में 2 ओवर में अच्छी साझेदारी भरत पालड़िया और दूसरी तरफ महेंद्र है दूसरे छोर पर। मिट्टू मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। भरत पालड़िया ऑन स्ट्राइक। इस ओवर की पहली गेंद ऑन साइड पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा, स्वीप करना चाहते थे ऑन साइड पर। ये अच्छी गेंद, सुंदर गेंदबाजी, टिप्पा भी अच्छा है, सही लाइन और लेन के साथ, सटीक लाइन के साथ शुरुआत। बिट्टू की अगली गेंद, दूसरी गेंद गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। रक्षा स्टोक, बढ़िया क्रिकेट मैदान के अंदर और थोड़ा सा पुश करो और खुशरो वाला मामला मैदान के अंदर चलता हुआ, जंटल पुश किया था। 1 रन का इजाफा। 28 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और 35 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए मालाड 11 स्टार के लिए। बिट्टू की अगली गेंद महेंद्र के लिए 28-35। चलिए, ये रामपुर के लक्ष्मण है, इन्होंने भी वाइड डाली है, वाइड पे वाइड आ रहे हैं। 28-34 ये समीकरण बना हुआ है। देखिए, आपके पास बैंक बैलेंस कम और खर्चा ज्यादा होगा ना तो परेशानियां तो होने वाली है। ये अच्छी गेंद, इस लेन पर आप गेंदबाजी करेंगे तो बिल्कुल परेशानी ये बल्लेबाज को हो सकती है। 27 गेंदें और जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत है। बिंदी गेंदें माहौल बनाएगी, माहौल किस लिए? विकेट के लिए माहौल बन सकता है। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। बिट्टू आगे खेलने का प्रयास किया गया, बल्ले के ऊपर बिल्कुल आई है, स्क्वायर की तरफ जाते हुए गेंद कलाई के साथ इस गेंद को मोड़ दिया था। 1 रन का इजाफा और प्रशंसा तो होगी भरत की, बहुत ही अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर। उम्र बहुत है, उसके बावजूद अगर देखें तो विकेट के ऊपर खड़े हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 30 जीतने के लिए यहां से और 33 रनों की जरूरत है। बिट्टू की अगली गेंद स्ट्राइकर एंड पर भरत पालड़िया। ओ एक्सीलेंट डिलीवरी, बहुत अच्छी गेंद, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लाजवाब गेंदबाजी इस ओवर में बिट्टू द्वारा। 33 रनों की जरूरत है और इसके बाद में देखिए कितनी गेंदें शेष वो भी देखा जाएगा। 25 गेंदों का खेल शेष है, 33 रनों की जरूरत है, यह समीकरण बना हुआ है। अगली गेंद के साथ सुंदर तरीके से गेंद को खेल दिया फाइनली बाउंड्री की तरफ और 1 रन का इजाफा।
24 गेंदों का खेल से 32 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर बिल्कुल चल रहा है। आखिरी गेंद पर सिंगल, भरत दादा रखेंगे स्ट्राइक। एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। एक बार फिर एक छोटा सा ब्रेक, यू गए और यू आए। दिल मारो धड़के डीजे जो हर को बाजे डीजे पर नाच लो नाचो नाचो डीजे पर नाच लो सिंगर सुपरस्टार रानी रंगीली गोकुल शर्मा यूसुफ भाई शर्मा बॉस। शुक्रिया रिजे। श्री मेवाड़ क्षत्रिय कुमावत संगठन मुंबई प्रेजेंट KPL 2021 मैच नंबर 2 मालाड 11 स्टार और कोपर खरीदने के बीच चल रहा है। 24 गेंदों में जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत है। ये कहानी अगर देखिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये मैच कोपर खरीदने को जीतना है तो इनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था धमाल। उस धमाल फिल्म में डब्लू ढूंढने के लिए 2.5 घंटा चला गया था। उतना वक्त जाएगा तो ये एक बार फिर ये मैच नहीं बनने वाला है। ये मुकाबला बनाने के लिए वो डब्लू जल्दी ढूंढना होगा। मैंने कहा था कि माहौल बन रहा है, वो बिंदी गेंदें माहौल बनाएगी। मतलब डॉट डॉट डब्लू वाली बात है ना, एक बार फिर कोपर खरीदने इस मैच में वापस आएगी। नहीं तो आज भरत दादा एक बार फिर ये मैच जितवाने के लिए मैदान के अंदर है। गेंदबाजी करने के लिए भैरू, स्ट्राइक रेट पर भरत जी पालाड़िया ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर गलती कर रहे हैं। फाइन लेग पर गेंद को बिल्कुल फील्ड करते हुए खिलाड़ी लेग बाय कैशाराम की तरफ से होता है। 1 रन का इजाफा सिंगल के साथ। अब 23 गेंदे और 31 रनों की जरूरत है। वैसे अगर देखें तो दोनों बल्लेबाज कुछ बड़े शॉट नहीं खेल रहे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। राइट अप ओवर द विकेट, बैकबोर्ड पर जाके बहुत सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए गेंद के साथ बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी कवर पॉइंट की तरफ जाते हैं, इस गेंद को फील्ड करते हैं। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया, 1 से ज्यादा नहीं है। 22 गेंदों का खेल से 30 रनों की जरूरत है। 8 का फासला बना हुआ है। अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ, रोचकता बिल्कुल बढ़ती हुई इस मैच में। मैच नंबर 2 एक बार फिर स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज भरत जी पालाड़िया ऑनसर की तरफ खेलना चाहते थे, स्वीप करने की कोशिश। 21 गेंदे 30 रनों की जरूरत है और मालाड 11 स्टार के खेमे में थोड़ा सा सन्नाटा है, कोई ज्यादा आवाज नहीं है। खुशी तो दोनों तरफ नहीं है, लेकिन एक अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर। 21 गेंदे 30 रनों की जरूरत, यह अंदाज है इनका खेलने का। गेंद फाइन लेग बाउंड्री की तरफ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। 20 गेंदे 29 रनों की जरूरत है। फासला बढ़ रहा है, एक बार फिर फासला है तो हौसले की जरूरत है। हौसला होगा तो घोसला भी बन सकता है। आपके पास मौका है, इस बार चर्चा जारी है। मैदान के अंदर एक जबरदस्त खेल चलता हुआ। अगली गेंद बैकवर्ड जाके सुंदर तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी यहां मौजूद है। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करेंगे, सिंगल बन रहे, बड़े शॉट नहीं आ रहे। अच्छा ओवर कटता हुआ। फिलहाल 19 गेंदों का खेल से 28 रनों की जरूरत है। शुक्रिया अजीत, सही जानकारी देते हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट, बल्ले के ऊपर गेंद नहीं आ रहे, दबाव बनता हुआ। सुंदर गेंदबाजी इस बार भैरू द्वारा, शानदार गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। आखिरी गेंद पर बिंदी है। अब आपके पास 18 गेंदे 28 चाहिए, 10 का फासला बना हुआ है। एक जबरदस्त मुकाबला, जबरदस्त घमासान इस मंच पर चलता हुआ मैदान के अंदर चल रहा है। घमासान हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान। छोटी से ब्रेक के साथ वापस आते हैं, यू गए और यू आए। मारा रे रुमाल माई खुशबू आवे तारी आरे बिट्टू देख बिट्टू कैसी या बीमारी आरे बिट्टू देख बिट्टू कैसी या बीमारी मारा रे रुमाल माई खुशबू आवे तारी मारा रे रुमाल माई खुशबू आवे तारी आरे बिट्टू देख बिट्टू कैसी या बीमारी आरे बिट्टू देख बिट्टू कैसी या बीमारी। इस बार ऑनसर की तरफ खूबसूरती के साथ खेलते हुए गेंद स्कोर की तरफ आ रही है। 1 रन का इजाफा, 17 गेंदे और जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है। और मैं मालाड 11 स्टार की तरफ देख रहा हूं, इनके खेमे में कोई आवाज नहीं है, सन्नाटा है मैदान के अंदर। अगर देखें तो मुकाबला दोनों तरफ बना हुआ है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, मिट्टू
ऑनसाइड की तरफ बढ़िया तरीके से खेले, लेकिन इस शॉट के लिए खिलाड़ी फाइन लेग पर रहता तैनात है। 1 रन का इजाफा, सिंगल बन रहे, बड़े शॉट नहीं आ रहे हैं। वही कहानी है जो पिछले मैच में चली, सिंगल डबल के ऊपर निर्भर है। सिंगल चलेगा लेकिन एक बार फिर वो डबल भी नहीं आ रहा है, सिंगल को कन्वर्ट करना होगा डबल में। कदमों का इस्तेमाल, दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन का इजाफा, क्या दूसरे के लिए वापस आएंगे? सुंदर गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी मैदान के अंदर मिट्टू द्वारा। 15 गेंदों का खेल से 15 गेंदों में जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत, मतलब अभी 10 का फासला बना हुआ है। सुपर बॉलिंग बाय मिट्टू, इस ओवर की अगली गेंद। विकेट कीपर ने गेंद को ज्यादा नहीं किया, गेंद पीछे जा रही है और अंपायर की तरफ से भी क्या फैसला होगा? वाइड बॉल का इशारा। 15 गेंदे 23 रनों की जरूरत है। कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है। थोड़ा इधर थोड़ा उधर वाला मैच, मैदान के अंदर कट के टक्कर चल रही है, रोचकता बढ़ती हुई। कदमों का इस्तेमाल किया, विकेट कीपर ने ज्यादा नहीं किया और भरत दादा कह रहे कि अब ये आपको नहीं भागना है। वाइड बॉल का इशारा नहीं, इस बार बल्ले को लगी है गेंद। 14 गेंदों का खेल से 23 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, सुंदर तरीके से ऑन साइड की तरफ खेलते हुए गेंद बाउंड्री की तरफ आ रही है। खिलाड़ियां गलती करते हुए, गलती से मिस्टेक वाला गाना मैदान के अंदर बजता हुआ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। बुलाई बेमन सायद में बुलाई, साइड में बुला कर नंबर दीदा, कभी दिदिर मरा गाला पे, दिल में बस गयो रे छोरो मारा मनड़ा में बस गयो रे, एक शुक्रिया डीजे। 13 गेंदों का खेल से जीतने के लिए यहां से 19 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है, बहुत ही सुंदर मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। हवा में और खिलाड़ी है, गेंद बॉलिंग के बाद 4 रनों के लिए जाएगी या नहीं जाएगी? बिल्कुल इस वक्त बाउंड्री लाइन की तरफ जाते भी। अब देखते क्या होता है, अंपायर की तरफ से क्या है इशारा, अंपायर का क्या इशारा है? अंपायर देख रहे हैं तो एक बार फिर क्योंकि देखिए अंपायर का फैसला आना चाहिए, इसलिए थोड़ा रुक गए हैं। जो कुछ होगा ना, किसी का नुकसान नहीं होगा। देखिए देखिए देखिए, सारे लोग अंपायर ना बने, थोड़ा थोड़ा रुकिए। जो कुछ हुआ है अंपायर दे रहे तो थोड़ा थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा संयम रखिए, बिल्कुल। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। मैनेजमेंट अगर है यहाँ तो बिल्कुल बता सकते। बिल्कुल ये चौका है, यहां से भी साफ पता चल रहा था, लेकिन अंपायर का फैसला भी आना बहुत बहुत जरूरी है। तो कहेंगे कि अगर हम लोग सब अंपायर बनेंगे तो अंपायर का क्या काम होगा? अंपायर अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। ये चौका इसलिए था क्योंकि वो पहले से बाहर चले गए थे, उसके बाद में इन्होंने गेंद को रोकने की कोशिश की। पहले बाहर थे, बाउंड्री के बाहर थे, बाहर से रोकने की कोशिश की। इसी के साथ सभी कर बताता हुआ 12 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है, दूसरा मुकाबला पैसा वसूल मैदान के अंदर है।
मेवाड़ क्षत्रिय कुमावत संगठन मुंबई प्रेजेंट केपीएल 2021 क्रिकेट का महासंग्राम आप देख रहे हैं। पहली बार ये टूर्नामेंट बिल्कुल हो रहा है नारंगी के ऐतिहासिक मैदान पर, लेकिन अब जाकर मजा आएगा। मालाड 11 स्टार और कोपर खन्ने 11 के बीच मुकाबला चल रहा है और तारीफ करने की महेंद्र की बहुत ही अच्छी पारी अपने टीम के लिए खेल रहे हैं और दूसरी तरफ से भरत डटे रहे हैं। इस मैच को इन्होंने पकड़ के रखा है। न जाने किसके हाथों में केपीएल 2021 जीतने की रेखा है और ये शानदार प्रतियोगिता जीतने का ख्वाब सारे खिलाड़ियों ने देखा है। सपना बहुत बड़ा है, अगर सपना बहुत बड़ा होगा तो एक बार फिर आपको मेहनत भी बड़ी करनी होगी। जितनी बड़ी मेहनत होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। मजा आएगा इस मैच में। 12 गेंदे 15 रनों की जरूरत है। अब ज्यादा रन तो नहीं बचे हुए हैं। कोपर खरीदने के लिए मैंने पहले कहा कि अगर आपको कोई बचा सकता है वो विकेट बचा सकते हैं। वापस आने के लिए इनके पास कोई विकल्प नहीं है। नरेंद्र ने पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है, इसीलिए इनको लेके आए हैं। जैसे कि कल भारतीय टीम के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम करके प्रसिद्ध हुए हैं कृष्णा। यहां भी कृष्णा है, वो बहुत अच्छी तरह से नाच रहे हैं, लेकिन माहौल अच्छा नहीं है, इसलिए आराम से बैठे हुए हैं। 12 गेंदे 15 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज फिलहाल नरेंद्र, स्ट्राइकर पर बल्लेबाज भरत। रुक गए अपनी जगह पर रुक गए। हमारी सांसें भी गले में अटकी हुई है। 12 गेंदे 15 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज नरेंद्र तैयार। इस ओवर की पहली गेंद ऑन साइड की तरफ बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए गेंदबाजी के बाद 4 रन। तालियां बज रही है। मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। शानदार बल्लेबाजी महेंद्र द्वारा डीप मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ खेलते हुए गेंद को, और लगातार इनके बल्ले से तीसरा चौका आया है। आपके पास देखिए गेंदें कितनी बची हुई है। 10 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। नरेंद्र इस ओवर की अगली गेंद को खेलते हुए कमर की तरफ खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ की तरफ, बल्ले के बीचों बीच नहीं आई है। 9 गेंदें 9 रनों की जरूरत है। मुकाबला अगर टाई होगा तो सुपर से ऊपर वाला मैच जो हमने इंडियन प्रीमियर लीग में देखा है उसी तरह की कहानी मैदान के अंदर आएगी। सुपर ओवर होगा। 9 गेंदें 9 रनों की जरूरत है। ओह दैट्स अ ब्यूटीफुल शॉट। भरत जी के बल्ले से खूबसूरत चौका, तब गेंदबाजी के बाद 4 रन। एक्सीलेंट बैटिंग। रजनी ससुरानी झमकुड़ी रे झमकुड़ी रजनी ससुरानी झमकुड़ी रे झमकुड़ी अरे रजनी ससुरानी झमकुड़ी रे झमकुड़ी। शुक्रिया दीजिए। मेवाड़ क्षत्रिय कुमावत संगठन मुंबई के विद्यमान अध्यक्ष मैदान के अंदर है। ये एक बार फिर बता रहे हैं कि मैं संगठन भी चलाना जानता हूं और क्रिकेट की परिभाषा को भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं। राइट टाइम ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद, सुंदर गेंद इस कमर की तरफ जा रही है। 1 रन का इजाफा, दूसरे के लिए वापस आ रहे। एक बार फिर ये खतरा है। 2 रन मुकम्मल किए हैं। इसका मतलब है कि एक बार फिर मैच में वापस आने के लिए जो कोशिश कर रहे थे उनको कामयाबी भी नहीं मिल रही, खास करके कोपर खरीदने को। अब बालाड की टीम जो है रम जा रही है। 3 रनों की जरूरत है। 7 गेंदों का खेल शेष है। नरेंद्र की अगली गेंद, राइट टाइम ओवर द विकेट। मिस टाइम स्ट्रोक है, क्या ये कैच हो जाएगा? और इसी के साथ भरत जी इनकी पारी समाप्त होते हुए इनके लिए तालियां बजने वाली है। 6 गेंदे 3 रनों की जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। 6 गेंदे 3 रन। शुक्रिया दीजिए। प्रशंसा होगी भरत जी आपकी, क्योंकि आपने बहुत अच्छी पारी खेली है, तो इनके लिए तालियां बजनी चाहिए। शानदार बल्लेबाजी। ये सबको बता रहे हैं कि मेवाड़ क्षत्रिय कुमावत संगठन मुंबई हम चलाना एक बार फिर जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर देखिए और एक बात है, मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा तो एक बार फिर स्कोरबोर्ड भी चलाना जानते हैं। 18 गेंदों में 16 रनों की बहुत ही महत्वपूर्ण पारी रही है। शानदार बल्लेबाजी अपने टीम के लिए। सबसे बड़ी बात, महेंद्र के साथ अच्छी साझेदारी इन्होंने बनाई और
एक टीम के लिए वो राहुल द्रविड़ की जरूरत होती है, पारी को संवारने की जरूरत होती है, तब जाकर एक एंड पर स्ट्राइक रोटेट करना बहुत जरूरी होता है। 6 गेंदे 3 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। मुकाबला अगर टाई होगा तो सुपर से ऊपर वाला मैच। निर्णायक ओवर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर वेनीराम महेंद्र शानदार पारी अपनी टीम के लिए बिल्कुल खेल रहे, सुंदर तरीके से बल्लेबाजी करते हुए। अब जाकर मजा आएगा। निर्णायक ओवर यंग खिलाड़ी के हाथ में गेंद है। मैच समाप्त नहीं हुआ है, मैच को पकड़ कर और पहली गेंद पर पहला विकेट मिलेगा तो कृष्णा की तरफ से 1000 का 1100 रुपए का इनाम मिलेगा। पुष्कर गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार वेनीराम। ऑनसर की तरफ खेलते हुए बढ़िया तरीके से यहां सिंगल या डबल, सिंगल के ऊपर निर्भर रहेंगे। वेनीराम को थोड़ी जल्दी है लेकिन महेंद्र ने मना किया। जीत का स्वाद चखना चाहते हैं। 5 गेंदे 2 रनों की जरूरत है। क्या इस मैच में कोई पलटवार आएगा, क्या कोई ट्विस्ट आएगा, वो देखना बहुत जरूरी है। पुष्कर, ओ अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद उड़ान लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाती हुई, और क्या ये बाउंसर डाला है। पुष्कर मैच को ऐसे जाने नहीं देने वाले हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए। 4 गेंदे जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है। क्लीन बॉल, मैच ऑन, टीवी ऑन रखिए। 3 गेंदे 2 रनों की जरूरत है। यही कहानी है मैच में पलटवार। विकेट गिरता हुआ मधुर से गेंद बचता भगवान। से सबसे बड़ी बात है सेट बल्लेबाज को आउट किया गया, इसीलिए कृष्णा बहुत खुश। लेकिन मैं देख रहा हूं मालाड का खेमा, वहां सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं। इससे पहले मालाड के खेमे में एक बार फिर तालियां बज रही थी और कोपर खेलने के खेमे में सन्नाटा था। अब जाकर 3 गेंदे 2 रनों की जरूरत है। मैच में वापस आने का मौका बिल्कुल है। भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलता है। संदीप ऑलराउंडर खिलाड़ी सामने से खड़े ना रहे। और एक अच्छी गेंद, बहुत सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। वाह भाई वाह, क्या मुकाबला चल रहा है। सामने खड़े ना रहे, सामने खड़े क्यों हैं? अगर गेंद स्टंप को भी लगती तो बेल गिरने चाहिए। 2 गेंदे 2 रनों की जरूरत है। क्या मैच, कांटे की टक्कर मैदान के अंदर चलते भी। आपको नीचे बैठना है, नीचे बैठना है। हितेश, कन्हैया, सबको नीचे बैठना है। मैं समझ सकता हूं दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई है। पैसा वसूल मैच, 2 गेंदे 2 रनों की जरूरत। और एक अच्छी गेंद, और यहां खतरा, विकेट गिरता हुआ। 1 गेंद, वाइड बॉल, कहानी में ट्विस्ट। एक बार फिर गाना आएगा, गाने के साथ वापस आएंगे। आइए श्री। थैंक यू। 2 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 1 रन की जरूरत है। काफी ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। 2 गेंदे 1 रन। मालूम है हमको। Now remaining 2 deliveries and need 1 run to win this match. What a match! बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट का सुपर हिट मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। वैसे अगर देखें तो इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी पुष्कर द्वारा, बढ़िया गेंदबाजी की। 6 गेंदों में 3 रनों की जरूरत थी। उसके बाद में अगर देखें तो बढ़िया प्रदर्शन बिल्कुल किया। चलिए अपनी जगह पर सारे लोग जाएंगे। सारे लोग अपनी जगह पर जाएंगे। 2 गेंदे और जीतने के लिए 1 रन की जरूरत है। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। क्षत्रिय विभाग कुमाऊं संगठन मुंबई की तरफ से एक अच्छा आयोजन बिल्कुल आप देखते हुए। अंपायर का क्या फैसला है?
अंपायर वाइट बॉल का इशारा। बहुत दूर वाली गेंद थी और अंपायर तो किसी के नहीं होते, सामने से आपको खड़े नहीं रहना है। कन्हैया प्लीज प्लीज राय सर, मैं समझ सकता हूं कि ये रोंगटे खड़े करने वाला मैच है तो सब लोग खड़े रहेंगे बिल्कुल, लेकिन एक अच्छा मैच, बहुत अच्छा मुकाबला। 2 गेंदे 1, अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है। सुंदर गेंदबाजी पुष्कर द्वारा। ऑन साइड की तरफ खेलते हुए बढ़िया तरीके से यहां थ्रो, और इसी के साथ यह मुकाबला मालानी 11 स्टार ने जीत लिया। कांग्रेचुलेशन, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला रहा, सुपर हिट मुकाबला मैदान के अंदर। कोपर खैने 11 का सफर समाप्त हुआ। आइए डीजे।